हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो बिहार बोर्ड स्टडी ग्रुप चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जो है सो क्लास 9 की इकोनॉमिक के चैप्टर 1 जो है सो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है सो आपका अर्थशास्त्र है। ठीक है, और ये क्लास 9 है, चैप्टर 1 है, पार्ट 1 है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर अर्थशास्त्र के बारे में आप लोग को अवगत कराया जाए कि अर्थशास्त्र क्या होता है। देखो, एक तरह से कहा जाए तो इसको तोड़ोगे अगर आप, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा कि अर्थ का मतलब होता है धन, और शास्त्र मतलब होता है विद्या। ठीक है, तो ये हुआ आपका अर्थशास्त्र। तो अगर प्राचीन जो हमारे पास में स्रोत हैं, तो वह जो है सो आपका इसमें कौटिल्य का है। ठीक है, कौटिल्य का जो है सो अर्थशास्त्र है। तो अब यहाँ पे है कि अब इसकी पढ़ने की जरूरत क्या है। तो कोई भी समाज है, ठीक है, कोई भी समाज है, तो समाज में जो है होता क्या है कि समान का आदान प्रदान, समान का आदान प्रदान जो है सो अर्थशास्त्र में होता है। मान लीजिए कि कोई पर्सन यहाँ पे ये ए है और कोई पर्सन यहाँ पे बी है। इसके पास में 4 केजी चावल है, ठीक है, और इसके पास में 4 केजी आटा है। इसको चाहिए, इसको चाहिए आपको सब्जी चाहिए, ठीक है, और इसको चाहिए कपड़ा चाहिए। ठीक है, तो सब्जी और कपड़ा चाहिए, तो अब देखिए 4 केजी चावल वाला कपड़ा वाले को ढूंढेगा और 4 केजी आटा वाला सब्जी वाले को ढूंढेगा। ठीक है, तो यह जो है सो समाज में चीजों का आदान प्रदान जो है सो डिमांड के हिसाब से होता है। मतलब कि क्या आवश्यकता है उसके हिसाब से जो है सो सामान का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो समाज में जो है सो सामान का जो आदान प्रदान होता है, तो ये एक समाज में हुआ। और भारत देश में, भारत देश है, भारत देश है, तो भारत देश में ऐसे हजारों समाज हैं। तो इसको पूरे एक, क्योंकि देखो देश का मतलब होता है कि एक चारों तरफ से घिरा हुआ बाउंड्री है और उस बाउंड्री की रक्षा की जाती है, और उसके अंदर की इकोनॉमी को हम लोग जो बोलते हैं वह देश की इकोनॉमी है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में आपने जो है सो धन के बारे में, अर्थ के बारे में और उसकी विद्या के बारे में अध्ययन करते हैं। लेकिन समय के साथ यह बदलता है, जो है समय के साथ में, समय के साथ यह जो है सो बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? समय के साथ आपका जो है सो अर्थशास्त्र बदलता है क्योंकि सामान का उत्पादन और समाज में बदलाव, सामान का उत्पादन और समाज में बदलाव जो है सो अर्थशास्त्र को ट्रिगर करते हैं, या अर्थशास्त्र को धकेलते हैं कि अर्थशास्त्र में भी बदलाव करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक हो गया अर्थशास्त्र के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके और लिख करके फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो हम अब बात कर रहे थे आपका अर्थशास्त्र में। देखिए, अब ये जो है, जो हम सामान या थिंग या वस्तु बोल रहे हैं, तो मेन है कि जो हम सामान की बात कर रहे हैं, यह जो है सो उत्पादन है। क्या है? उत्पादन है।
सामान जो है वह क्या है, उत्पादन है। तो अब सामान जो है, सामान भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्राकृतिक है, फिर प्राकृतिक है या मानव निर्मित है। तो जब मानव जो है उसको उसका रूप बदल देगा तो हम मानव निर्मित हो जाएगा, और रूप जब तक नहीं बदला रहेगा वो प्राकृतिक रहेगा। ठीक है। तो आपका उत्पादन की बात अगर हम करते हैं, तो जो आपका उत्पादन होता है कहीं पे भी है, तो उसमें जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या कहें कि जो है सो उत्पादन में कोई भी सामान आप अगर उगाते हो या फिर जो है सो उत्पादन करते हो, कोई भी सामान का उत्पादन करते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज लगता है, उसके क्या क्या कारण है या क्या क्या कारक है, इसके बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो पहले मान लीजिए कि आप कोई भी चीज उत्पादन करते हैं, तो आपको सबसे पहला जो जरूरत पड़ेगा वह जमीन की जरूरत पड़ेगा। क्या चीज की जरूरत पड़ेगा, जमीन की। इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको, फिक्स्ड कैपिटल। पहला चीज जो आपको लगा वह जमीन लगा, ठीक है। दूसरा चीज जो लगेगा वह पूंजी लगेगा, ठीक है, पैसा लगेगा। तीसरा चीज जो लगेगा वो मानव संसाधन लगेगा, ठीक है। तो आपका जो है सो लैंड हो गया, लेबर हो गया, लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, ठीक है। और जो है सो कहा जाए तो उद्यमिता, इसको करने के लिए उत्साहित रहना, ठीक है। और संस्थान। तो आपके जो भी कोई भी सामान आप उत्पादन करोगे, तो उत्पादन के कारक में ये सारे चीज आएंगे, ठीक है। कि आपके हो गया जमीन, फिक्स्ड कैपिटल हो गया। पूंजी को जो है सो मूवेबल कैपिटल बोलते हैं, ठीक है, या फिक्स कैपिटल नहीं है। और मानव संसाधन भी है, क्योंकि बिना मानव का, या मानव संसाधन को हम लोग जो है सो लेबर बोलते हैं, ठीक है। लेबर या मजदूर हो गया। मानव संसाधन को आप क्या बोलते हो, मजदूर बोलते हो। तो आपको जो है ये सारी चीजें लगेगी, तब जाके जो है सो आपका उत्पादन हुआ, कहीं पे भी कुछ उत्पादन होना है। तो अब इस चीज को जरा समझिए कि सपोज दैट आप कहीं पे आटा मिल लगाना चाहते हैं। क्या लगाना चाहते हैं, आटा मिल लगाना चाहते हैं। तो आटा मिल लगाने के लिए सबसे पहले एक जमीन का टुकड़ा चाहिए होगा, ठीक है। ये हो गया जमीन का टुकड़ा, ठीक है। इसके ऊपर आप क्या करोगे, कल कारखाना लगाओगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका जमीन का फिक्स्ड कैपिटल हो गया। पूंजी, इसको खरीदने के लिए जो है सो इस कल कारखाना को खरीदने के लिए क्या लगेगा, आपको पूंजी लगेगा। ये हो गया जमीन का टुकड़ा हो गया, ये पूंजी हो गया। अब इसको चलाने के लिए आदमी तो चाहिए ना जी, तो ये लेबर लगेगा, ठीक है। उसके बाद में ये सब करने के लिए किसी का दिमाग में तो आना चाहिए, कोई तो करने के लिए तैयार हो रिस्क लेने के लिए, तो ये उद्यमिता हो गया। और इन सब को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक लॉ होगा, कोई नियम तो होगा। तो यह जो है सो संस्थान होगा जो इसको रेगुलेट करेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आती है, कि कहीं भी आप कोई चीज उगा रहे हो तो इन सारी चीजों की आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आप लोग पॉज कर लेना वीडियो, और आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। ये क्लास 9 की है, इकोनॉमिक्स की बुक है। और 10 की हमने जो है सो अभी ज्योग्राफी चालू है, क्वालिटी हो गया है। उसके बाद में मैथ भी चालू कर देंगे, ठीक है। तो हम पहले बात करेंगे, नंबर 1 जो कारक था वो क्या कारक था, लैंड या जमीन। तो इसके बारे में अगर थोड़ा सा चर्चा की जाए तो जमीन कैसा होना चाहिए, समतल हो। और जमीन कैसा हो,
पथरीला हो थोड़ा सा, ताकि धसे नहीं, ठीक है। और वह जमीन जो है सो बाजार के नजदीक हो, तब ना सामान प्रोडक्शन हो, उसको बाजार में भेज देंगे। उसके बाद में जो है वह जमीन जो हो कच्चा माल के पास में हो। तो जमीन का सिलेक्शन जो है इन सारे पॉइंट, इन सारे बिंदुओं को जो है सो ध्यान में रख के हम लोग करते हैं कि जमीन कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो है कि जमीन जो है, अब देखो, अगर आप अब, क्योंकि हम लोग बिहार के इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, अब बिहार के बारे में बात करना है, क्योंकि बिहार के एक गांव है, तो इसमें अगर आप देखें तो बिहार में आपको, मान लो कि आपको देखो, अगर बिहार का थोड़ा सा मैप देखो आप, ठीक है, तो बिहार का मैप कुछ ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, और यहाँ पे नेपाल है, और यहाँ पे झारखंड है, और यहाँ पे यूपी है, यही है ना बिहार। तो आपको जो है सो ये वाला इलाका जो है, ये वाला इलाका, यहाँ पे आपको जो है सो जमीन जो है, जैसा आप जमीन चाहते हैं, क्योंकि ये बिहार है, आप थोड़ा सा यूज कर रहे हैं हम, आप जमीन कैसा चाहते हैं, समतल जमीन हो तो थोड़ा सा पहाड़ मिल जाएगा, लेकिन एकदम समतल मिल जाएगा, उसके बाद में थोड़ा सा पठारी भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जमीन जो है सो समतल है, थोड़ा सा पठारी है, क्योंकि छोटनागपुर पठार का इलाका आ जाता है यहाँ पे। और उसके बाद में जो है सो बाजार नज़दीक है, क्योंकि यहाँ से पटना भी जाना है, चाहे तो पटना जा सकते हैं, नहीं तो रांची जा सकते हैं। और वह जमीन जो है सो कच्चा माल के पास हो, कच्चा माल मान लो कि यहाँ पे लोहा है, कोयला है, बिजली है, तो सारा चीज़ अवेलेबल है, तो आप इधर अगर कहीं फैक्ट्री लगाएंगे इधर, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है सो आपकी पूर्ति हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मिटा देते हैं आप हम, ठीक है। तो हमारा जो है लैंड था पहला। तो अब भारत के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करते हैं, तो भारत में लगभग जो है सो 54% लोग कृषि पर आधारित हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम सकल घरेलू उत्पाद की बात करते हैं इन लोगों का, तो आपका 14 से 18% जो है सो सकल घरेलू उत्पाद है। तो ये सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? ठीक है, ये भारत है, ऐसे समझने के लिए बना है। तो इस भारत के अंदर में सकल घरेलू उत्पाद का मतलब ये होता है कि इस भारत के अंदर में ये जितना एरिया है, भारत के अंदर की एरिया जो है सो, चाहे विदेशी हो चाहे नागरिक हो, कोई भी हो, एक साल के अंदर जितना भी नया सामान बनाया, उसका कीमत जो है सो वह सकल घरेलू उत्पाद है। इस भारत के टेरिटरी के अंदर या भारत के क्षेत्र में, भारत के सीमा के अंदर, चाहे विदेशी हो चाहे भारतीय हो, एक साल के अंदर जितना भी सामान बनाया, उसका, उस वस्तु का मूल्य जो है सो वह सकल घरेलू उत्पाद के रूप में है। तो इसमें जो है सो इंटरमीडिएट गुड नहीं लेते। इंटरमीडिएट गुड की मान लीजिए कि टायर बना है, ठीक है, टायर बना है, तो टायर में रबर भी लगा होगा, केमिकल भी लगा होगा, तो इन सारी चीजों को हम नहीं लेते हैं। हम लोग लेंगे टायर का, मान लो कीमत 14,000 रुपया है, ट्रक का टायर है, तो हम लोग फाइनल गुड में इसी प्रोडक्शन को मानेंगे, इन सारी चीज को नहीं मानेंगे। तो एक साल के अंदर में फिनिश्ड गुड मतलब कि फाइनल प्रोडक्ट किसी टेरिटरी के अंदर, चाहे वो इंडियन करे चाहे वो विदेशी करे, टोटल उसका वैल्यू रुपया में जो होता है वह सकल घरेलू उत्पाद होता है, ठीक है। तो भारत में कृषि का 54% लोग लगे हैं, लेकिन उत्पादन जो है सो 14 से 18% के बीच में ही रहता है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे क्या चीज का? हम लोग बात कर रहे थे कि उत्पादन के क्या क्या कारक हैं, ठीक है।
तो उत्पादन कारक में हमने जमीन पर देख लिया था। उसके बाद में हम देख रहे हैं पूंजी देख रहे हैं। दूसरा वाला जो कारक था वो क्या था? पूंजी था। ठीक है। तो आपका पूंजी जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, और दूसरा होता है मूवेबल कैपिटल, ठीक है, या स्थिर धन, और ये हो गया अस्थिर धन। ठीक है। तो आपका जो है फिक्स्ड कैपिटल जो है वह क्या है? जमीन हो गया, कहीं पे मान लो आपने जमीन लिया है कल कारखाना लगाने के लिए, उसके बाद में जो है सो कल कारखाना जो मशीनरी है, कल कारखाना हो गया, उसके बाद में गाड़ी हो गया, गाड़ी घोड़ा जो है, ठीक है, और उसके बाद में जो है गाड़ी घोड़ा के बाद में जो है सो मकान हो गया, जो फैक्ट्री हो गया, मकान या फैक्ट्री का है। ये जो है सो आपका फिक्स्ड कैपिटल में। मूवेबल में जो है सो पैसा, पैसा चाहिए, ठीक है, पैसा चाहिए, कहीं से लोन आपने लिया है, लोन है, पैसा है, या फिर जो है सो आपका बस यही है। इसमें क्या है, मेन तो पैसा ही है। पैसा है तो अचल संपत्ति इसको बोलते हैं। ये चल संपत्ति है, सॉरी चल संपत्ति है ये, और इसको बोलते हैं अचल संपत्ति, इसको बोलते हैं। ठीक है। तो एक चल संपत्ति हो गया मतलब जो चलयमान है, और एक हो गया अचल संपत्ति। ठीक है। तो यह जो है सो आपका जमीन हो गया, कल कारखाना हो गया, गाड़ी घोड़ा हो गया, मकान हो गया, ये फिक्स कैपिटल अचल संपत्ति है। चल संपत्ति में पैसा हो गया, लोन हो गया, ये अस्थिर रहता है। ठीक है। तो आपका जो है सो दूसरा वाला जो हो गया वो पूंजी हो गया। ठीक है। उसके बाद में है आपका लेबर या मजदूर।